मेरी लिवर प्रॉब्लम पता नहीं कब ठीक होगी। तब तक के लिए मैं रुक नहीं सकती। मैं ना ज़्यादा हाई चीज़ें नहीं खा पाती हूँ क्योंकि वो डाइजेस्ट ही निशा त्यागी तो पहले बोल चुकी, तो एक ही बात को रिपीट क्यों करती है बार-बार। जस्ट ट्विस्ट बहुत ज़्यादा होती है मेरी यार, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अपने बेड पे प्रस्थान करेंगे और सोने की कोशिश करेंगे। अगर हमको नींद आएगी तो अगेन ओवर एक्टिंग मत करो। हाँ, तो गुड नाइट, बाय बाय। और जो आज वीडियो नहीं बना पाई उसके लिए सॉरी। और हाँ, कल की वीडियो आ जाएगी टाइम से, क्योंकि यू लव योर सेल्फ फर्स्ट देन यू लव अदर्स फर्स्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान वही दूसरे से प्यार कर सकता है जो अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझे मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है खुद से। मैं कभी अपने आप को हर्ट भी नहीं करती हूँ, ना मैं ये छूती आप इतनी सारी कमियाँ किसी इंसान के अंदर कैसे हो सकती है। आई डोंट नो। घटिया एक्टिंग की चेंज। एक्चुअली पता है क्या है कि मुझे लगता है क्यों बोलती हूँ यार मैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, नहीं बोलूँगी क्योंकि पुराना हो चुका है। तो आज मैंने अपने चीज़ को कुछ करने की सोची थी, हेयर कट करने की सोची थी। पर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी हेयर कट करूँगी कैसे। मतलब मैंने पहले सोचा था कि मैं इतनी हेयर कट करा लूँ, फिर मैंने सोचा था कि नहीं यार हेयर कट नहीं कराते। लेकिन जो मेरी पूंछड़ी वाले बाल हो रखे हैं ना, इनको देखकर ऐसा लगता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं इनका कुछ तो करूँगी यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे। जो मेरी आंखें है ना, क्योंकि मम्मी मैं थोड़ा थोड़ा रो रही थी, तो मैं ठीक हो गया अभी। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी रोतड़ू हूँ। तो मैंने सोचा था कि नीचे वाले बाल अगर मैं काट दूंगी, तो मैंने सुना है कि अगर नीचे से बाल काट दो ना तो दोबारा से अच्छे आ जाते हैं। और जो बाहर के नीचे का जो हेयर फॉल होता है ना, झाड़ू टाइप का, वो भी कम हो जाता है। मैंने अपने बालों को कल शाम को शायद आई थिंक मैंने कॉम किया था। जो मैंने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कॉम किया था। तो जो मेरे बाल थे ना, उनको मैंने तोड़ के देखा। वो तो इतनी आसानी से टूट रहे थे, मैं बता नहीं सकती। एक मिनट में दिखाती हूँ। सी, जस्ट सी, मतलब इतने सारे बाल इतनी इजीली टूट रहे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी इजीली टूट रहे हैं। एक मिनट में दिखाती हूँ यार, ये कहाँ है मेरे बाल। मिल गए। तो देखो ये ना इस तरीके से टूट रहा है। बस इतनी इतनी ज़्यादा वीक कभी बाल होते नहीं थे मेरे, क्योंकि इतना कम से कम थोड़ा सा टाइम लेते, इतनी जल्दी ऐसे ऐसे टूट रहे हैं ना। मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ मैं, क्योंकि ऐसे बाल टूटना नॉर्मल नहीं है। मुझे टकला होने का बहुत दुख है, टकली ना हो जाऊँ मैं। मेरे को लगता है कि कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा हाई डाइट ले रही हूँ। लाइक कुछ भी नहीं खा रही हूँ, कुछ खाना नहीं खा रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें ले रही हूँ डाइट में। तो हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मुझे पता नहीं है। और मैं डाइट इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी लिवर प्रॉब्लम है। मैंने पहले बताया हुआ है एक वीडियो में। मेरी लिवर प्रॉब्लम पता नहीं कब ठीक होगी। तब तक के लिए मैं रुक नहीं सकती। मैं ना ज़्यादा हाई चीज़ें नहीं खा पाती हूँ क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं करता मेरा लिवर। उल्टी हो जाती है तो मुझे, या फिर कोई और साइंटिफिक चीज़ें होना शुरू हो जाती है। लाइक पिंपल निकलते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते हैं उस चीज़ की वजह से। तो इसलिए मैं ना कभी भी मतलब ऐसे जाती नहीं हूँ इन सब चीज़ों पे कि यार मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो उस चीज़ से। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ टाइम डाइट कर लेते हैं, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि ठीक होने के बजाय ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब ज़्यादा हो रही हैं। पर ये चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो आज मैं थोड़े से हेयर कट करके ना थोड़ा फिक्स करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं कैसे मतलब ये सब चीज़ें हैंडल करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता है। कि मतलब हेयर फॉल होना ना लड़की के लिए ना एक नॉर्मल बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड बात हो गई मुझे लगता है कि। और मुझे लगता है कि मेरे को आगे चल के ना इतने इतने बाल ना कराने पड़ जाएं, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा कॉम करती हूँ, जितने लंबे बाल होंगे मैं ज़्यादा कॉम करूँगी, और जितनी ज़्यादा कॉम करूँगी उतने लंबे बालों को अगर खींचते हैं ना तो मतलब वो सारे टूटते हैं नीचे से। तो अगर मैं छोटे बाल रखूँगी तो हो सकता है कि वो सारी टूटने वाली चीज़ ना थोड़ी कम हो जाए। वैसे इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि सारे लोग मुझे बालों की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत डिफरेंट हैं बाकी। मतलब मेरे को वैसे नेचुरली मेरे हल्के हल्के से ब्राउनिश थे, हल्के ब्राउनिश, और मैंने थोड़े से कर लिए थे।
तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता था। और मेरे कर्ल्स बाल है, हमेशा से लोगों को कर्ल्स बालों की हमेशा मतलब होती है कि यार मेरे कर्ल्स बाल होने चाहिए। नहीं मतलब सबको नहीं होती है, किसी किसी को तो लाइक स्ट्रेट बाल ही पसंद होते हैं, लेकिन किसी किसी को शादियों में अक्सर मैंने देखा है कि आगे की लटें कर्ल्स करवाती हैं लड़कियां बेसिकली, जूड़ा भी बनवाएंगी तब भी वो करवाएंगी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे नेचुरली बाल मतलब मेरे कर्ल्स ही हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी तो मुझे कहने आती थी कि दीदी आपके तो कर्ल्स करने की जरूरत ही नहीं है, आपके ना नेचुरली ऐसे ऐसे है, डम्प्ड वाले और स्पॉन्जी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी उतने तो बाल अच्छे नहीं रहे, जिससे मेरी हेल्थ इश्यूज होना शुरू हुए ना। मैक्सिमम 4-5 साल से मेरे हेल्थ इश्यूज इतने इतनी इतनी लंबे लेवल पे चले गए ना, मैं बता नहीं सकती कि कैसे उन चीज़ को कॉप अप करते हैं मेरे बाल। इनके साथ ना बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं। इसलिए यार आज थोड़े से काट के ना इनको थोड़ा सा राहत की सांस देते हैं। देखती हूँ यार किससे काटूँ मैं। आई हैव एक्चुअली परेशान तो मैं मैक्सिमम बहुत सालों से हूँ, बहुत टाइम से हूँ। बट मैं ना आज थोड़ा सा गिव अप वाला फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी रोई भी थी इसी वजह से, क्योंकि मैंने जैसे कॉम किया ना इतने सारे बाल भर के आ गए। और मैं बताऊँ ना इतने पतले बाल हैं, इतने टू से बाल हैं, पतले से बाल हो गए ना। इनको देख के ना मुझे बहुत गंदा वाला लगता है कि यार इतने मेरे बाल थे, अप्रोक्सिमेट इतने बाल थे। इतना जो गैप है ना, इतना ज़्यादा गैप हो गया ना, मुझे इतना ज़्यादा गंदा लगता है कि यार मेरे बाल सारे के सारे ना चले जाएं। क्योंकि बालों को ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है मेरे बालों में वॉल्यूम ही नहीं रहा, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा डम्ड हो गए मेरे बाल। और ऐसे हो गए जैसे झाड़ू होता है ना, लाइक सी। मैं कैरेटिन कराने के लिए भी सोचा, फिर मैं गई भी कैरेटिन के लिए तो बोला कि बहुत ज़्यादा मेरे वीक बाल है, मैं अगर कैरेटिन कराऊंगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार थोड़े से काट लेती हूँ जब तक मेरे बाल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। और मेरे डाइट रूटीन को थोड़ा सा अच्छा ट्रैक नहीं मिल जाता जब तक मैं अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग वाला, जैसे लाइक घी हुआ या फिर लाइक हैवी चीज़ें हो गई वो खाना शुरू नहीं कर देती। क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि मैंने रोटी कितने टाइम पहले खाई थी। मैंने रोटी बहुत टाइम पहले खाई थी, मतलब मुझे याद नहीं है। तो अभी तो मैंने बहुत टाइम से रोटी नहीं खाई, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होती मेरी ना, मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं 2 या 3 बाइट खा लूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा अब तक गर्दन में मेरा फंसा हुआ है खाना, क्योंकि यहाँ से डाइजेस्ट नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं ज़्यादा नहीं, बट ये जो पूंछड़ी वाले बाल है ना वो काटने की कोशिश करूँगी मैं। बहुत ज़्यादा बेकार हो गए मेरे बाल अभी तो। काटने तो पड़ेंगे। नहीं दिस वन इतने से इतना काफ़ी है, क्योंकि नीचे ज़्यादा लग रहा है। मेरे को तो 1 इंच भी काटने का मन नहीं करता, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। मुझे इतने बाल भी काटने का दिल नहीं करता। मैं इनका ब्रश बना दूंगी, कोई बात नहीं है। क्रिएटिविटी ब्रश, मेरे बाल तो ब्रश लाइक भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं इतने ब्रश। देखती हूँ अभी मुझे झाड़ू से लग रहा है यार, कम से कम इतने होने चाहिए। और मैं इतने कर देती हूँ तो इतने बाल अच्छे हो जाएंगे। नहीं यार इतने भी अच्छे नहीं होंगे, कम से कम अभी मैं देखती हूँ, अभी इतने करके देखती हूँ। नेक्स्ट वन इज, इतने गंदे तरीके से काट रही हूँ बालों को यार, कौन करता है ऐसा यार। चलो बिल्कुल करती हूँ, यहाँ तक है। तो अगर आपके पास ना कोई आइडिया है फॉर मी तो मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है बालों के बारे में ज़्यादा। दिन को मैच करती हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत मतलब बड़ा लग रहा होगा ये चीज़ कि कौन सी बड़ी बात है बाल कटवाना। मुझे ना लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ना कमर तक बाल रखने थे। मेरे बाल नहीं बढ़ते लेकिन मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना, क्योंकि उनको वॉल्यूम नहीं मिल पाता, हाई प्रोटीन नहीं मिल पाता, मैं अच्छा खाती नहीं हूँ। अच्छा क्या, मैं हेल्दी मतलब मैं हैवी नहीं खा पाती हूँ, जिससे ना जैसे लाइक पनीर हुआ, पनीर मुझे पचता नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो मैं मसाला ओट्स इन सब की
मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर जिंदा हूँ, इसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ में। तो अभी तो मैं इतनी ही काट रही हूँ, बाकी मैं कल देखती हूँ कि मैं 2-4 लोगों को बोलूँगी कि मेरे बालों में इतनी प्रॉब्लम है, मैं करूँ क्या। और मैं अपने बालों को ना ऑयलिंग कम करती हूँ, मतलब मैं सही बोलूँ तो बहुत कम कभी कभी ऑयलिंग करती हूँ। तो मैं ऑयलिंग करना भी, इससे पहले मैं ऑयलिंग करती थी, बहुत टाइम तक ऑयलिंग करती थी, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ चंपू बन बन के ही घूमना होता था, वरना कुछ असर नहीं हुआ उस चीज़ का। तो मैंने वो ऑयलिंग भी करना बंद कर दी, मैंने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं सोचती थी कि थोड़े से ठीक हो जाएंगे, बट हुए नहीं यार। मुझे इन सब चीज़ों को देख के ना रोना आ रहा है कि मेरे बाल ना बहुत ठीक ठाक थे, मतलब जब मैं दिल्ली से आगरा आई थी वापस तो ठीक थे मेरे बाल, बट अब बहुत गंदे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो इतने डैमेज से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहे हैं। मैंने केराटिन उस टाइम कराया था जब मैंने ब्लीचिंग करवाई थी, उसके बाद मैंने केराटिन नहीं कर, उसके बाद मैक्सिमम मैंने, मुझे बोला था कि 2-2.5 साल बाद केराटिन करा लेना, बट मैं जब वापस से गई और मैंने केराटिन कराने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे हल्के से बाल और कमज़ोर बालों को देख के बोला कि अगर मैं केराटिन कराऊंगी तो इनमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और झड़ना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है कि मतलब मेरे उतने कर्ल्स भी ना रहे। तो मैं कर्ल से ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैंने बोल दिया, मना कर दिया। तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई और आइडिया मैम अगर आपके पास है। तो उन्होंने बोला मुझे कि कुछ है ऐसी चीज़ें जो मतलब अच्छी होती हैं, लाइक कुछ ऑयल्स होते हैं जो अगर आपको सूट कर जाए तो अच्छा है। तो उसके बाद ना मैंने बजाज आमंड ऑयल डालना शुरू किया था। तो बजाज के ऑयल से मुझे ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ था कुछ टाइम तक। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं चंपू तो बन जाती थी, ना बाल बढ़ रहे थे ना उनसे ग्रोथ हो रही थी, बस ऑयलिंग दिखाई देती थी। जो मेरे डैमेज बाल है ना वो थोड़े से कम दिखाई देते थे, बस इतना फ़ायदा हो रहा था मेरा ऑयलिंग करने से। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑयलिंग करने से ना मेरे बाल बढ़ जाएंगे, बट बड़े कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ऑयलिंग से थोड़ा सा मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो गया है फ़ायदा, उससे ज़्यादा कुछ। मेरे बालों की वजह से मुझे याद है जब मैं दिल्ली में थी, मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। एक बार मुझे याद है कि मैं न्यू दिल्ली स्टेशन थी और वहाँ पे एक आई थिंक मैक्सिकन लड़का था, नहीं मतलब इंडियन नहीं था, उसने मुझे जस्ट ऐसे क्लिच किया और सडनली पूछा कि ओह माय गॉड आर यू इंडियन, आई लाइक योर हेयर सो मच, योर हेयर्स लाइक अ प्रिंसेस, आई थिंक सो प्रिंसेस वाइफ, कुछ ऐसा बोला मुझे। और मैं डर गई थी, तो मैं वहाँ से चली आई और मैंने ये चीज़ें सबसे शेयर भी की। तो उन्होंने बोला कि हाँ तेरे थोड़े से बाल लगते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मेरे को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, हद से ज़्यादा प्यार है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं तो चाहती हूँ कि ये ना फैल के एकदम मस्त हो जाए, बाल भी लगूँ मैं फिर। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये अभी जितने डैमेज हो रहे हैं उतने डैमेज होने नहीं चाहिए थे। मैं नहीं चाहती कि ये इतने ज़्यादा डैमेज हो जाए, बट हो रहा है, मैं क्या करूँ। बट हेल्थ इश्यूज जब भी ठीक होंगे देखते हैं कि क्या होता है। मेरे को ये शेयर करना था, वैसे मैं नॉर्मल भी काट सकती थी, बट मेरे को शेयर करना था क्योंकि सुबह से मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कि मतलब मैं सुबह, वैसे मैं कॉम करती नहीं हूँ, 2-3 हफ्ते तक कॉम नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैं कॉम करती हूँ ना उलझे सुलझे होता है ना, तो बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले नहीं झड़ते थे, पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट अब झड़ना शुरू हो गया ना, तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि सारे बालों को टकली करवा दूँ, लेकिन कभी लगता है कि नहीं यार, टकली करवाना नॉट अ सोल्यूशन। सबसे बड़ी बात है कि बस ठीक हो जाएंगे। आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं की और मुझे लगता था कि आज मैं व्लॉगिंग करूँगी भी नहीं, नाइट में भी नहीं करूँगी, बट नाइट में मैं इसीलिए कर रही हूँ। मेरे को लगता था कि सुबह नहीं काटती, मैं रात को अभी काट लेती हूँ बाल, सुबह धो लूँगी, बालों को अच्छे हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने काट लिए हैं। होप सो कि मैं प्रे करती हूँ कानून से कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ जल्दी ही ठीक हो जाए, मैं थोड़ी सी रिकवर हो जाऊँ ना, तो मेरे बाल ठीक हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। आई होप कि आप भी अपने बालों को हेल्दी वेल्दी चाहते होंगे, सभी चाहते हैं यार, मेरी अकेले की चाहत नहीं है वो। तो होप कि आप
भी अपने बालों के लिए अच्छी चीज़ें करते होंगे। मैं तो अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। यस, यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू लव अदर्स फर्स्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान वही दूसरे से प्यार कर सकता है जो अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझे मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है खुद से। मैं कभी अपने आप को हर्ट भी नहीं करती हूँ, ना मैं ये चुतियापे करती हूँ कि मतलब मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो बस मेरा ना इमोशनल ज़्यादा रहता है कि मैं रोती बहुत ज़्यादा हूँ, जल्दी रो जाती हूँ, मैं किसी भी चीज़ पर जल्दी ही रिएक्ट कर देती हूँ। मेरे अंदर इतनी सारी कमियाँ हैं, मैं कैसे बताऊँ। कमियों का भंडार हूँ मैं यार। इतनी सारी कमियाँ किसी इंसान के अंदर कैसे हो सकती है, आई डोंट नो। घटिया एक्टिंग की चेंज। एक्चुअली पता है क्या है कि मुझे लगता है क्यों बोलती हूँ यार मैं, शिट, मैं कुछ और बोलूँगी। नेक्स्ट था क्या कलाम, बोरिंग है यार ये सारे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी भी बात पर रो ना, बस मैं इतनी सारी चेंजेस ला सकती हूँ अपने अंदर, ज़्यादा नहीं ला सकती क्योंकि फिर मैं खुद ही पागल होना शुरू हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा पागल होना शुरू हो जाऊँगी, तो उस टॉपिक में बात ही नहीं करते। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ आज, इतनी दुख के बाद एक चीज़ अच्छी बताऊँगी मैं कि मैं जल्दी ही जा रही हूँ। ये क्या हो गया, मैं जल्दी जा रही हूँ, मतलब यहाँ से नहीं जा रही बट जल्दी ग्रो करने जा रही हूँ। ग्रो, जो लोग मुझे एक्चुअल में पसंद कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं उन सबके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो लोग धीरे धीरे आपसे कनेक्ट करते हैं ना, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ होती है आपके लिए, क्योंकि लोगों को ना आपकी गहराई तक पता चलता है कि आपके इमोशंस, आपकी लाइफ, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती। तो आई रियली लव इट। तो मुझे लगता है मैं इसीलिए आज ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, मैं इसीलिए ऐसे बोल रही हूँ। इतनी बालों के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन इतनी बकवास करने के बाद में मैं जाना पसंद करूँगी। आपको ज़्यादा नहीं पकाते हैं और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए शब्बा के बाय बाय। चुप हो जाओ, अगेन ओवर एक्टिंग मत करो। हाँ, तो गुड नाइट, बाय बाय। और जो आज वीडियो नहीं बना पाई उसके लिए सॉरी। और हाँ, कल की वीडियो आ जाएगी टाइम से, क्योंकि कल भी मैं किसी चीज़ को एक्सप्लोर करूँगी और अपने दिमाग में आटा मजी सटक ली। टंग ट्विस्ट, टंग ट्विस्ट बहुत ज़्यादा होती है मेरी यार, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अपने बेड पे प्रस्थान करेंगे और सोने की कोशिश करेंगे। अगर हमको नींद आएगी तो हम जब तक सोने की कोशिश कर रही है, तब तक के लिए बाय बाय। पहले बोल चुकी हूँ मैं। निशा तेगी तो पहले बोल चुकी, तो एक ही बात को रिपीट क्यों करती है बार बार। जस्ट जोकिंग, बाय बाय। मुझे याद करते रहना दोस्तों। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।